शालोम। आज की अपडेट में हम देखेंगे कि लोग परमेश्वर की नहीं परंतु अपने स्वार्थ की खोज में हैं। जैसा कि फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 20 और 21 पद कहता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, यहां पर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि लोग अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। यह पौलुस का स्टेटमेंट है। अय्यूब 21 अध्याय उसका 15 पद कहता है, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? बिल्कुल उसी तरीके से हम देखते चले जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम उसकी सेवा तो करें, परंतु लाभ क्या होगा? हमें लाभ बताइए। आज मनुष्य लाभ ढूंढने की कोशिश में है। वो सेवा भी लाभ में करना चाहता है, उसे लाभ मिलना चाहिए, तब वो परमेश्वर की सेवा करेगा। लिखा है, सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें लाभ क्या होगा? लाभ बताइए। हम आपकी दुआ प्रार्थना को अटेंड करें, आपके प्रचार को सुने, तो हमें लाभ क्या होगा? मनुष्य परमेश्वर के राज्य की खोज में भी लगा रहता है और लाभ के चक्कर में भी लगा रहता है, और ये दो नावों पर पैर रख करके वो आदमी असफल हो जाता है। उसने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तब ये वस्तुएं तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी, क्योंकि भक्ति को कमाई का द्वार बना रखा है। लोग अपने स्वार्थ की खोज में क्यों हैं? क्योंकि भक्ति को कमाई का द्वार बना रखा है। और आप देख सकते हैं, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 5 पद कहता है, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। देखिए, भक्ति को काय का द्वार बना दिया, कमाई का द्वार बना दिया। उनमें व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, वो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, और सच में आज भक्ति को कमाई का द्वार बना रखा है। आज तरह तरह की बातें उन्हें बना करके पेश की जा रही हैं, और लोग बुरे तरीके से उनके भरमाने के चक्कर में आते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन कुछ और कहता है और उनके पास कुछ और सिखाने के लिए जाया जाता है। मेरे ही साथियों, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आज भक्ति को कमाई का द्वार बना दिया है। यहूदा 1 अध्याय और उसका 16 पद कहता है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लोभ के लिए मुंह देखी बड़ाई करते हैं। जब पैसा मिल जाता है और मन संतुष्ट उनका रहता है, तो वो मुंह पे बड़ाई करते रहते हैं, लेकिन सच्ची बात जब उनके सामने आ जाती है तो वो उस रास्ते को भी कभी नहीं पलटते, वो उनकी चिंता नहीं करते। फिर मेरे साथियों, परमेश्वर के वचन में और लिखा है, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 3 पद कहता है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और इसीलिए आज तेल और पानी का बिजनेस संसार करता चला जा रहा है। वो लोभ के लिए बातें गढ़कर अपने लाभ का कारण बनाएंगे, बस उनका लाभ होना चाहिए। वचन में क्या लिखा है ये कोई लेना देना नहीं। वो बातें गढ़कर अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और आज उसकी सीधी सादी भेड़ों को लाभ का कारण बनाया जा रहा है। आज उन्हें चराया नहीं जा रहा है, उन्हें अपने लाभ का कारण बनाया जा रहा है। यदि हम देखें मीका 3 अध्याय उसका 5 पद, यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, यह वचन में लिखा है, जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं। देखिए, प्रजा तो प्रभु यीशु मसीह की है, खुदा की प्रजा है, लेकिन भटका ये भविष्यद्वक्ता रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें सिखा करके, बातें गढ़कर बता करके अपने लाभ का कारण बना रहे हैं। जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं, और जब
उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, तब तो बहुत देर तक दुआएं करते हैं जब कोई दान दक्षिणा और सब कुछ करता है। और यदि उनके मुंह में कुछ ना दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं, फिर उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई बेचारा परेशान है देने के लिए, उसके पास कुछ नहीं है, वो उनकी भीड़ नहीं है। फिर मेरे ही साथियों, यह यहेजकेल 3 अध्याय उसका 2 पद कहता है, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, यहोवा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर। देखिए परमेश्वर हाय बता रहा है, हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? लेकिन वो अपना अपना पेट भरते चले जा रहे हैं। खुदा के लोगों की कोई उन्हें चिंता नहीं है, बस अपने बिजनेस खोल रखे हैं। मेरे साथियों, इस कार्य को पौलुस ने पूरा किया। यदि आप पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 20 अध्याय उसका 33 से 35 पद तक, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। पौलुस ने कभी किसी की चीज का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की हैं। पौलुस मेहनत करता था, काम करता था, प्रचार करता था और अपने साथियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता था। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना, जो कमजोर हैं, गरीब हैं, उन्हें संभालना, और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। मेरे साथियों, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 15 पद कहता है, और उसमें पौलुस कहता है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा। तो बस ये अपने बिजनेस ही चलाएंगे, ये परमेश्वर की जनता पर, परमेश्वर के लोगों पर कुछ खर्च नहीं करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। पौलुस कहता है, मैं आप ही अपने आप को खर्च कर दूंगा परमेश्वर की भेड़ों के लिए, उनके चारे के लिए। क्या आज ये मिनिस्ट्री देखने मिल रही है? आज ये मिनिस्ट्री देखने नहीं मिल पा रही है मेरे साथियों। हमें कहीं कुछ और पाना है, हमें अभी और आगे बढ़ना है। हमें झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान होकर के उनके रास्तों को छोड़कर सत्य वचन को ग्रहण करना है। और पतरस भी पौलुस का समर्थन करता है और कहता है, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 2 और 3 पद में आपके सामने पढ़ूंगा कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है, रखवाली करो, झुंड की रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं। परमेश्वर की भेड़ें नीच कमाई के लिए नहीं होती, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आज हमें झुंड के लिए आदर्श बनने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। अब हम कब तक इस भरमाने वाली आत्मा से भरमाते जाते रहेंगे? आज हमें इन भरमाने वालों से सावधान होना है, परमेश्वर के झुंड में जाना है, सत्य वचन को ग्रहण करना है। इसलिए उनकी मंडली एक चित्त और एक मन की थी। इसीलिए थी क्योंकि उनके अंदर एक सेवा भाव था, वो झुंड में रहते थे। और उस झुंड की जानकारी मैं आपको देता हूं। प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 32 पद से 35 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। क्या आज एक चित्त और एक मन के लोग हैं? विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। क्या आज साझे में हो सकता है? प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते
और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। उनमें कोई गरीब नहीं था, वो सब एक समान थे, क्योंकि जिनकी कोई जरूरत थी तो वो भूमि जमीन बिकी हुए पैसों से पूर्ति कर दी जाती थी। क्या आज ये मिनिस्ट्री आ सकती है? और ये मिनिस्ट्री आना जरूर है। क्या अगर वो रैप्चर में लोगों को ले जाए तो क्या वहां नाराजगी नहीं होगी? क्या लोग एक मन के हैं? ये तो एक मन के थे। ऐसी ही कलीसिया रैप्चर में जाएगी, और जब तक उठाए जाने वाला झुंड एक मन और एक ईमान का नहीं होगा तो क्या वो आसमान पर जा सकता है? हरगिज नहीं जा सकता। पृथ्वी पर ही ठीक होना है और पृथ्वी पर ही ठीक होकर के आसमान पर जाना है। मेरे साथियों, रैप्चर में जाने वाली मंडली का भी एक ही नमूना होना चाहिए। क्या वर्तमान समय में उनकी यह स्थिति है जो अपने आप को मसीह कहते हैं? क्या वो लोगों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं? आज मनुष्य किसी परेशान विश्वासी भाई की अपनी अकाउंट से पैसे निकाल कर ही मदद नहीं कर सकता, तो जमीन बेचना और एफडी तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, और ऐसी ही मंडली आसमान पर स्वर्ग में जाएगी। अगली अपडेट में हम रैप्चर में जाने वाली मंडली को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे कि वो कैसी मंडली होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।